Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So yes viewers, welcome back to my new another important video of human brain in which you will get all the informations about human brain. So without wasting any time, let's get started. Yes, so guys, some things of related to human brain I told you in one of my previous video, but today we will get the vast information related to human brain. तो सबसे पहले हम करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब स्टार्टिंग, हमारी लाइफ के स्टार्टिंग स्टेज में हमारे ब्रेन की क्या दशा होती है हम वो पढ़ेंगे। देखिए, जब मदर की बॉडी में बच्चा 3 हफ्ते का होता है तो उसका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, विच इज़ प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बिसिफेलॉन। ठीक है, तो ये 3 हफ्ते की बात हो रही है। और उसके बाद जब बच्चा 4 हफ्ते का हो जाता है तो टीलेंसिफिलॉन, डायंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन, माइलेंसिफिलॉन एंड मीटेंसिफिलॉन, इन 5 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जब हमारी एडल्ट स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक से ऊपर वाली, जब हमारा ब्रेन का पूरा तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो ये टीलेंसिफिलॉन सेरेब्रम में कन्वर्ट हो जाता है, डायंसिफिलॉन हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस में कन्वर्ट हो जाता है, मेसेंसिफिलॉन मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेंसिफिलॉन मेडुला ऑब्लांगाटा में, और मीटेंसिफिलॉन हमारा सेरेबेलम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, आज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रेनियम, मेनिंजिस, मेनिंजाइटिस, मैंने इन सब के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो देखिए, क्रेनियम जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, वो 8 हड्डियों का बना होता है और ये जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू। उसके बाद मेनिंजिस होती है, शॉक एब्जॉर्बर, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें फिल्ड होता है। अब मेनिंजिस 3 तरह की होती है ब्रेन में। सबसे पहली होती है आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी वाली, उसके बाद बीच वाली और उसके बाद सबसे अंदर वाली मेनिंजिस। तो आउटर मोस्ट मेनिंजिस को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। देन एरेक्नॉइड विच इज़ मिडिल meninges and vascular in nature it is, और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है। उसके बाद इनर मोस्ट होती है पिया मैटर विच इज़ कनेक्टिव टिश्यू, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ओके, अब जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरा होता है। अब देखिए, हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं जाना चाहिए और इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर कौन है जो हमारे ब्रेन में ब्लड की एंट्री को रोकता है, रेजिस्ट करता है, तो वो है एस्ट्रोसाइट सेल। ठीक है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है जिसमें ब्लड फिल्ड है। उसके बाद हमारा ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट है। तो अब इससे ब्लड कैपिलरी से यहाँ पर ब्लड क्यों नहीं आ पा रहा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल विच इज़ स्टार शेप सेल, और ये न्यूरोग्लियल सेल के एग्जाम्पल में आते हैं। स्टार शेप सेल होती हैं और बीच में जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये टाइट जंक्शन होते हैं जो कि ब्लड को प्रिवेंट करते हैं यहाँ पर आने से। बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल, विटामिन, ये सब तो आते ही हैं सेरेब्रम में, बट यस ब्लड नहीं आ पाता इन सेल्स के कारण। उसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे 3 तरह के पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स हैं सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं है। और हिंड ब्रेन का भी 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। तो आइए इनको डीपली समझते हैं। यस गाइस, तो फर्स्ट था हमारा फॉर ब्रेन जिसका फर्स्ट सब पार्ट था सेरेब्रम। अब सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ये 2 मैटर्स से बना होता है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर, मतलब वाइट कलर और ग्रे कलर से ये एनरिच्ड होता है। तो वाइट मैटर जो है वो इनर साइड है जो माइलिनेटेड न्यूरॉन की बनी है, और ग्रे मैटर आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है जिसे ब्रेन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बनी होती है। माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आपको एक अपनी वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा है, आप जाइए और उसको समझिए कि व्हाट इज़ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। देखिए, सेरेब्रम के भी फर्दर लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं हमारे सेरेब्रम में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल।
आप सेरेब्रम को समझ तो रही हैं। इस तरीके का जो अंदर वाला पार्ट होता है बहुत मतलब सबसे लार्जेस्ट यही है ब्रेन में, और दिस वन इज कॉल्ड सेरेब्रम। तो इसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमारी याद रखने की क्षमता है वो फ्रंटल लोब से ही होती है। तो अगर हमारा फ्रंटल लोब स्ट्रांग है तो हमें चीज़ें अच्छे से याद हो पाएंगी। उसके बाद पैराइटल लोब होता है जो पेन सेंटर है, जो हमें गर्मी और ठंड का एहसास कराता है, हमें दर्द महसूस होने देता है। उसके बाद टेम्पोरल है जो हमें मतलब हम किसी चीज़ को सुनकर हम कितना अच्छे से उसे स्पीच कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसे कन्वर्जेट कर पा रहे हैं, तो वही टेम्पोरल लोब उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ऑक्सीपिटल जो विजुअल सिग्नल्स देता है, मतलब जो हम देख रहे हैं उसके बारे में समझाता है कि हम आखिर देख क्या रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्रोकास एरिया विच इज़ लोकेटेड इन फ्रंटल लॉब एंड इस मेन फंक्शन इज स्पीच। उसके बाद वर्निक सेंटर, ये दो कुछ लोब से अदर फर्दर ये सेंटर हैं हमारे ब्रेन के पार्ट से विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ब्रोकास एरिया का मेन फंक्शन है स्पीच और वर्निक सेंटर का मेन फंक्शन है कॉम्प्रिहेंसिव। और ये क्या करता है, देखिए जब हम ओवर ड्रिंक कर लेते हैं तो हम कुछ अजीब सा बिहेवियर जो करते हैं ओवर ड्रिंकिंग के बाद, तो वो वर्निक सेंटर के कारण ही होता है। तो ये टेम्पोरल लोब में होता है लोकेटेड, और इसका फंक्शन होता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अल्कोहल। अगर हमारा वर्निक सेंटर नहीं होगा तो हम ड्रिंक करके हमारा कोई अलग बिहेवियर शो नहीं होगा, हम एज इट इज़ ही रहेंगे। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम, देखिए दिस सिस्टम वर्क्स विद हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है और ये हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। अब जो हाइपोथैलेमस है इसमें हमें दो अलग स्पेसिफिक टर्म्स देखने को मिलेंगे विच इज़ एमाइगडेला। एमाइगडेला क्या होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, आलमंड शेप का होता है और ये हमारे गुस्से को, हमारे रेज, हमारे एटीट्यूड को, ठीक है, हमारे बिहेवियर को, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस भी हमें हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लंबी लंबी यादों में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। तो इसका ऑरिजिन होता है एक्टोडर्मल एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसमें न्यूरल सेंटर और एंड्रोक्राइन सेंटर हमें देखने को मिलते हैं विच इज़ कॉमन। जो हाइपोथैलेमस के अंदर एक थैलेमस रीजन होता है वो क्या करता है, रिलीज सेंटर है, मतलब अगर हमें चोट लगी है तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा। अब हमें चोट लगी है तो हमें आगे करना क्या है, वो ब्रेन से ऑर्गन, फिर हमें हमारा ब्रेन हमारे ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचाएगा, तो ये सब थैलेमस की वजह से हो पाता है। उसके बाद एपिथैलेमस क्या होता है, अकोमोडेट योर पीनियल ग्लैंड, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, आपके बॉडी को बायोलॉजिकल वे में, एक नेचुरल वे में मेंटेन रखता है। उसके बाद है मिड ब्रेन विच इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ अवर ब्रेन और इसका कोई सब पार्ट नहीं होता है। ओके, तो कनेक्ट फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है आपस में। ये 4 डोर्सल लोब का बना होता है जिसे कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना बोलते हैं। देखते हैं 4 डोर्सल लोब वास्तव में हैं क्या। तो सबसे ऊपर वाली होती है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, जो कि हेड और आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती हैं। उसके बाद एक होती है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाली 2, जो कि हेड और ईयर को कोऑर्डिनेट करती हैं। अब देखिए सेरेब्रल एक्विडक्ट, डक्ट ऑफ सल्वियस, डक्ट ऑफ आइटर क्या है, तो दिस इज़ द मेन डक्ट ऑफ मिड ब्रेन। और इसमें क्या, और इस डक्ट के साथ ही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। तो ये डक्ट इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल गलती से आ जाएं तो ये इंडिकेट करते हैं कि बॉडी में एक डेंजरस इन्फेक्शन फैल चुका है, क्योंकि वास्तव में तो ब्रेन में ब्लड आना ही नहीं चाहिए, और अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्लड आ जाता है तो मतलब होता है कि कोई डेंजरस इन्फेक्शन हुआ है और जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो काफ़ी नियरेस्ट है डेथ के। उसके बाद हिंड ब्रेन के भी एक सेरेबेलम पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। एर्बर विटे शेप का होता है, ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ये देखिए आपने ब्रेन देखा होगा तो उसके लास्ट में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ हिंड ब्रेन एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एर्बर विटे, ठीक है। अब देखिए पॉन्स वेरोलाई pneumotaxic center, it's an inhibitory signals to dorsal respiratory growth। रेस्पिरेटरी ग्रोथ को ये रेस्पिरेटरी ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। और जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो हमारे गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, ब्रीदिंग रिफ्लेक्सेस,
ओके, एंड कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, इन सभी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा और हमारी वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल कर देगा। तो हमें जैसे वॉमिटिंग जैसा जो फील होता है, जो वॉमिटिंग आती है, वो इसी ब्रेन की रीजन से आती हैं। तो ये रहे सारे ब्रेन के पार्ट्स, कुछ इसके सेंटर्स, कुछ इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कुछ इसके कन्वर्जन्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ share it and subscribe my channel. Thanks for watching.